आज हम लोग भारत में मानसून के आगमन के लिए दो और महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने दो कारकों का अध्ययन किया था। आज दूसरे दो महत्वपूर्ण कारकों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अध्ययन के क्रम में यह पढ़ चुके हैं कि भारत में मानसून का आगमन ऋतु के अनुसार हवाओं के दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। हवाओं के दिशा में परिवर्तन के लिए जो कारक सबसे अधिक उत्तरदायी है वह है दाब का परिवर्तित होना। क्योंकि हम लोगों ने यह जाना है कि हवाएं अक्सर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो जब दाब की स्थिति बदलेगी तो हवाओं की दिशा भी बदलेगी, और यही हवाओं की दिशा जो बदलती है वह भारत में मानसून के आगमन का कारक बनती है। तो आज जिन बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे उसमें हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा इलाका हिंद महासागर का है और ये मेडागास्कर द्वीप है। इसके ऊपर लगभग 20 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो मकर रेखा से थोड़ा ऊपर मेडागास्कर के आसपास उच्च वायुदाब का ग्रीष्म ऋतु में ये यहाँ पर क्षेत्र बनता है। क्योंकि भारत में जब ग्रीष्म ऋतु रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। तो यहाँ पर शीत ऋतु के कारण जो समुद्री इलाका है यहाँ उच्च वायुदाब बनता है। इस उच्च वायुदाब के कारण हवाएं निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं, और फिर ये जितनी ही प्रबल होंगी, यहाँ जितना ही उच्च वायुदाब बनेगा, हवाएं उतनी शीघ्रता से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होंगी और भारत में मानसून का आगमन होगा। इसके अलावा तिब्बत का पठार ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्म हो जाता है। आप तिब्बत देखिएगा, क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र है, यहाँ तिब्बत जो है यहाँ पठारी इलाका है, स्थलीय भूभाग है, तो ग्रीष्म ऋतु में यह अधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने से यहाँ की हवाएं जो स्थल के समीप हैं वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। निम्न वायुदाब बनने से हवाएं जो उच्च वायुदाब के क्षेत्र में से बहती हैं वो इस क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास करती हैं, जिससे भारत में मानसून के आगमन का एक प्रबल कारक तैयार होता है। क्योंकि उच्च वायुदाब जो समुद्र में बनता है वहाँ से आने वाली हवाएं जो हैं वो जल वाष्प युक्त होती हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद ये ऊंचे पर्वतों से टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, फिर बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस प्रकार भारत में मानसून का आगमन होता है। तो आज के अध्ययन के क्रम में इतना ही। कल अन्य दो महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन हम लोग करेंगे, और फिर भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है ये बिंदु समाप्त हो जाएगा।
आप लोगों के लिए कुछ लिखित बिंदु है जो आप लोगों को गृह कार्य बनाने में, तैयार करने में मदद प्रदान करेगा। आप लोगों के लिए गृह कार्य है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। धन्यवाद।